एक जंगल में शेर और चीता दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे। वो हमेशा एक ही साथ रहते थे। शेर जंगल का राजा था। वो बिल्कुल अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखता था और उन पर अपनी हुकूमत चलाता था। जाओ मेरे दोस्त चीता, जंगल में किसी अच्छे जानवरों को मेरी तरफ पकड़ के ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे दोस्त, मैं अभी लाता हूँ। इतना बोलकर चीता वहां से चला जाता है और फिर जंगल से एक बकरी ले आता है। शेर बड़े मज़े से बैठकर उसको खाता है और बाद में बचा कुचा खाना चीता को दे देता है। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। चीता और शेर जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालते थे। सभी जानवर इस बात से बहुत ही दुखी और परेशान आ गए थे। अरे हाथी भाई, ये शेर भी कुछ दिनों में हमें अपना शिकार बना लेगा। हम क्या करें? हाँ गाय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन वो दोनों बहुत ही ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक चालाक लोमड़ी बोलती है, हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। हम उनको अपनी ताकत से तो नहीं हरा सकते, लेकिन अपनी बुद्धि से तो हरा ही सकते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? हम शेर और चीता को आपस में लड़वाकर मरवा डालेंगे। हमें एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काना होगा। और दूसरी तरफ शेर चीता से बोलता है, चीता दोस्त, आज कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, जाओ आज कुछ अच्छा भोजन लेके आओ। जी ठीक है महाराज। तो चीता सभी जानवरों के झुंड में पहुंच जाता है। अरे वाह, आज सभी जानवर एक ही साथ, मजा आ गया। तब चीता उन्हीं के पास आ ही रहा था। रुको चीता, हम सब तुम्हारी वजह से एक ही साथ इकट्ठे हुए हैं। क्या मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? के महाराज शेर तुम्हें नौकर की तरह मानते हैं। महाराज शेर हमें बता रहे थे कि मैं उस पागल को रोज शिकार पर भेजता हूँ और मैं ही सब शिकार खा जाता हूँ और बचा कुचा मैं उसको दे देता हूँ। इस तरह महाराजा शेर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। सुनो चीता, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कब तक तुम उस शेर की गुलामी करते रहोगे? अब तुम्हें जंगल का महाराजा बनना चाहिए। चीता लोमड़ी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे अपना नौकर बताया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उधर शेर के पास खड़ा बालू उसको चीते के बारे में ही भड़का रहा था। महाराज, उसने ये भी बोला था कि मैं अब शेर को मारकर जंगल का महाराजा बनूंगा। उसकी ये मजाल, मैंने उसको अपना दोस्त माना, अब उसका काम तमाम कर दूंगा। तब शेर जल्दी से जाकर जंगल में भागता हुआ बिना कुछ पूछे चीता पर हमला कर देता है। चीता भी पहले गुस्से में था, वो भी बिना कुछ बोले उससे लड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों इतने ज्यादा तेजी से लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार डालते हैं। तो लोमड़ी अपने प्लान और बुद्धि से सभी जानवरों की जान को बचा लेती है। तो इस कहानी से आप क्या समझे? जो काम आप ताकत से नहीं कर सकते वो आप लोग अपना काम बुद्धि से कर सकते हैं।